देखने निकल गया। लेकिन एक बात है, इससे कटा नहीं, इससे कटा नहीं, इससे फिर दोबारा लौटेगा, क्योंकि उसे भोजन मिल गया, उसे सम्मान मिल गया। अब दूसरी चीज करो, ऐश्वर्या राय की टांग टूटी हुई है, मुंह बिगड़ा हुआ है, और तुम उसके साथ संभोग कर रहे हो, करके दिखाओ। और ऐश्वर्या राय सपनों में आ जाए तो बता देना। थोड़ा समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये सैटेलाइट में भी नहीं है, प्रोग्रामिंग से। लेकिन एक बात समझने की है, आपके पास दौलतमंद होने का विचार आए, सपोज दैट अभी चलो आया, पहला एक विचार आया, मैं दौलतमंद होना चाहता हूं, मेरे पास 10 करोड़ रुपया हो। अब ये विचार करो, अब तुम इस विचार को ऐसे करो, 10 करोड़ होगा, स्विमिंग पूल बनवा लेंगे, मैगी खाएंगे, ये बैठेंगे। ये विचार तुम्हें कल्पना के और गहराइयों में और गहराइयों में और गहराइयों में ले जाएगा। फिर तुम किसी संत के पास जाके बैठो, मेरे तरीके वाला, वो क्या, विचार करें आपके पास 10 करोड़ आ गए, विचार करें आपके पास 10 करोड़ आ गए, और विचार करें सीबीआई की रेड पड़ गई। विचार करें कि वो 10 करोड़ लूटने के लिए कुछ लुटेरे घुस गए, विचार करें। ये गए 5 जुलाई से ना है। स्वामी जी, किसी आश्रम में ऐसे सूत्र बताए गए? 10 करोड़ आए भी और चाहिए भी नहीं, आने दो, क्योंकि आएंगे नहीं तो तुम्हें एहसास कैसे होगा, लूटोगे कैसे? कल्पना को चरम पे ले जाओ, फिर उसकी मां बहन करो। और तुमने गौर किया होगा, अब ये बात मैं बोल रहा हूं, यहाँ बहुत बैठे लड़के समझ सकते हैं, तुमने गौर किया होगा, जिन लोगों के अंदर इस तरीके के कामुकता के विचार आते हैं किसी को लेके, और फिर वो मास्टरबेशन करते हैं, उस मास्टरबेशन के बाद एक विचार आता है, क्या यार बकवास किया, आता नहीं आता। इसका मतलब तुम्हारी बॉडी ने सही रिएक्ट किया कि यार ये विचार नहीं चाहिए था, ये गलत कर लिया। तो जिसके पास इस तरीके का थॉट है, इसका मतलब उसे उस विचार की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि कल्पना को तुमने पहले प्रवेश किया, बहुत सुंदर सुंदर कल्पनाओं को तुमने प्रवेश किया, और जैसे ओशो कहते थे कि असल में स्त्री कभी इतनी सुंदर नहीं होती जितनी तुम्हारी कल्पना में सुंदर होती। कोई भी स्त्री उतनी सुंदर कभी नहीं होती जितनी तुम कल्पनाओं में सुंदर बना लेते हो। कोई भी पुरुष उतना सुंदर नहीं होता जितना स्त्रियां कल्पनाओं में सुंदर बना लेती। और वो कल्पना तुम्हारी तुमको ठगती है। माया महा ठगनी में जानी, ये माया है। तो इसका तरीका है, इसका तरीका मैंने जो बताया वही है कि कल्पना को प्रवेश दो, लेकिन उसकी 2 कौड़ी की हत्या कर दो। उससे आने वाले जिंदगी में बवालों को सोचो। जैसे एक आदमी की एक शादी हुई और जीवन से बड़ा दुख पाया, फिर वो कहती इससे नहीं उससे सुख मिलेगा। फिर एक दूसरा विचार कर लेता है इंसान कि चलो एक और स्त्री का विचार। व्यक्ति वो तुम ही हो, वही स्त्री जो तुम्हें सुख नहीं दे रही वो कईयों की जिंदगी में सुख दे सकती है। ये तुम्हें भी पता है, मोहल्ले में कई लोगों को सुख दे सकती है, नहीं तुम्हें नहीं मिल रहा सुख। तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर गड़बड़ है, तुम्हारे अंदर कुछ कल्पनाएं हैं जिसको वो पूर्ति नहीं कर रही। तो कल्पना ही रोग है, उस कल्पना को मारो। तो एक ऐसी स्त्री जिसके बारे में तुम्हारे विचार आए, खूब सोचो बैठ के, और बाद में देखो कैसे जूता लात हो रही है। वही जूता लात फिर शुरू हो गई। पहले अपनी पत्नी बेलन लेके खड़ी होती थी, अब वो नवीन वाली नई वाली ऐश्वर्या राय सोचो बेलन लेके खड़ी। लेकिन तुम ये सोचते नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन तुमको ठगता है। उसे दिन भर तुम्हें उलझाए रखना है, सिर्फ उसका काम है तुम्हें उलझाए रखो। तुम्हारी कल्पनाओं में तुम्हें उलझाए रखता है, 24 घंटे उसी कल्पना में तुम उलझे रहते हो। कल्पना से बाहर आओ। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं। कई बार को लगता होगा स्वामी जी आपके जीवन में बहुत सी चीजें हैं, ऐसे प्रश्न आते हो आप लोगों के अंदर, लेकिन मेरे जीवन में कैसे है जरा ये तो सोचो। मेरा कोई उलझाव नहीं, मैं कोई कल्पना से तैयारी नहीं कर रहा, मेरी तैयारी बहुत प्रैक्टिकल होती। अब तुम देखते हो फेसबुक पे अफेयर होते हैं लोगों के,
उन्हें एक आदमी को देखा, एक आदमी ने औरत को देखा, दोनों ने अपने सेल्फी डाल रखी हैं, सुंदर सुंदर मुंह टेढ़ा करते हुए इधर उधर वाली, और हो जाता है प्रेम। वो बैठे 2000 किलोमीटर, तुम बैठे इधर, दोनों के बीच कल्पना का प्रेम चल रहा। इतना सा फेस मिला, बॉडी तुम अपनी जोड़ लेते हो जैसी तुम्हें चाहिए, तुम तो फिर सेल्फी खेल रहे। फिर अचानक एक दिन ऐसा होता है, वो सेल्फी वाली स्त्री, वो सेल्फी वाला पुरुष मिलते हैं, तो कहते हैं जैसी बॉडी जोड़ी थी वैसी तो है नहीं। ज़्यादातर मोटी स्त्रियां अपने चेहरे की फोटो डालती रहती हैं, ज़्यादातर भद्दे पुरुष अपने चेहरे को ही चमकाते रहते हैं, और उन्हीं से तुम प्रेम कर बैठते हो, बाकी शरीर तुम जोड़ लेते हो। फिर रियल में मिलना होता तो माथा पीटते हो, हाय कहाँ मिल गए। लेकिन क्योंकि बहुत दिन कल्पना की, तो फिर जो मिला वो ठीक। फिर तुम उसके साथ एडजस्टिंग करते हो, फिर तुम एडजस्ट करते हो चीज़ों को, और वो उस एडजस्टिंग में तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बनती। क्योंकि एडजस्ट का मतलब होता है कि एक ईंट है, इसे मुझे दीवार में लगाना है, दीवार में जगह कम है, अब या तो दीवार तोड़ूं या ईंट तोड़ूं। एडजस्टिंग का मतलब किसी एक की हत्या, या मेरी या तेरी, एडजस्टिंग चल रही है। ये एडजस्टिंग जो है, ये हमारी कल्पनाओं से आई, कोई सोचता नहीं। लेकिन मैं बताता हूं आपको, ये सब आपकी कल्पनाओं से ही आती है, ये सब आपकी कल्पनाओं की ही देन है, वरना कोई एडजस्टिंग की जरूरत ना पड़े। हम बहुत विचार करते हैं, बहुत कल्पनाओं में ही आदमी खोया रहता है। ये प्रेम नाम की कल्पना तो बहुत ज्यादा है, और मैं कहता हूं प्रेम से बड़ा झूठ नहीं। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि स्वामी जी एक शब्दों में बताओ व्हाट इज लव। मैंने कहा फाल्स। उसने कहा प्रेम फाल्स? आप जैसा व्यक्ति बोलता प्रेम फाल्स? मैंने कहा हाँ। बोला फिर सत्य क्या है? हमने कहा फाल्स को पहचानो, बाकी बचा सत्य। इस फाल्स को पहचानो कि फाल्स तुमने खड़ा किया। कल्पनाओं को आने से कैसे रोक सकते हैं स्वामी जी? उन्हें आने दो। मैं आने से कब रोका? आने के बाद उन्हें मारो। कुत्ता आ जाता है, मैं वो तो तुम रोक ही नहीं सकते, वो तो आएगा। वो भगाओगे कि नहीं भगाओगे? अब ये मतलब कल ऐसे मतलब कुत्ता आया तो कुत्ता छू, डंडा लेके दौड़ते हो, अब तुम छू छू से ही भगाते हो। फिर तुम्हारी अपनी कल्पनाएं तुम्हारे दिमाग में घुस रही हैं। एक तो कल्पना प्यारी है, अब ये तो कुत्ते के संबंध में मैंने बता दिया कि कुत्ता आया, तुमने शू किया। अब ऐश्वर्या आए थे तो तुम शू थोड़ी नहीं करोगे, फिर तो तुम कहोगे वेलकम, आइए बैठिए, कुर्सी डालते चाय। तो अपनी कल्पनाओं को तुम खुद बैठने योग्य जगह देते हो, तुम खुद उनको स्पेस देते हो कि रुक जाओ, वेलकम करते हो उनका। वही तो तुम अपनी कल्पनाओं को जो वेलकम करते हो उससे गड़बड़ होती। आधी पिक्चर तो क्लिप दिखाते हैं, फिर माइंड का यही। और ऐसा तुम जो बात प्रश्न कर रहे हो, मैं तो कहता हूं हिम्मत कर गए। प्रश्न तो सबका है। कुछ लोग इस प्रश्न को ऐसे सुनेंगे जैसे उनका है नहीं, उनका भी है, ये सबका है। कल्पनाओं का खेल तो एक छोटी की उम्र में बच्चे का शुरू हो जाता है, जब वो खिलौना लेने जाता है, कल्पना लेके जाता है कि मुझे ऐसा खिलौना चाहिए। पूरी मार्केट में माँ बाप को वो साले खिलौने के चक्कर में घुमाता है जो उसकी कल्पना में है, और वो उसे मैच नहीं होता। मैं एक बार एक बचपन में एक स्वेटर था, एक दुकान पे टंगा, देख लिया, बड़ा अच्छा स्वेटर, वी करके उसमें कुछ बना हुआ। मैंने अपनी मम्मी को बोला स्वेटर लेना है मम्मी, वो बोल चलो। मम्मी बोली चलेंगे चलेंगे शाम को। मैं कहा मैं दिन भर अपनी कल्पनाओं में वो स्वेटर पहनूंगा, सलमान खान की तरह नजर आऊंगा, वो पूरा लगा पड़ा उस स्वेटर में। फिर शाम को मम्मी गई, वो बिक गया स्वेटर। भाई मैंने पूरा शहर छनवा मारा, अंकल जी स्वेटर दिखाओ आपके यहाँ। वो स्वेटर निकाल, अंकल जी ये वाला नहीं, जिसमें बी बनाओ। बोले बेटा वो बी वाला तो कोई है नहीं। अरे वो मेरी कल्पना हो गई, देख के कल्पना हो गई। अब उस कल्पना के चक्कर में पूरा शहर परेशान। कल्पनाओं के विषय में एक चीज कहूंगा, कल्पना कह लो या अंतर्मन कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे ये होता था कि यार मेरे को बिना बोले मुझे कोई समझ जाए। शब्द के माध्यम से समझा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा ही हमेशा से चाहिए था। आज सुबह पूरे ऐसे ही बात हुई, मैंने को बोला मैं स्त्री ढूंढता था, मुझे नहीं पता था वो बड़ऊ मिलेगा। वो बुड्ढा मिल गया, चलो कोई बात नहीं, कोई तो मिला, संभावना आरंभ हुई, कोई बात ही नहीं हुई। और मसाला हमने ज्यादा निगाहें मिलाई, वही और ऐसा हुआ कि यार क्या कहना है इनके आगे, यार ये जानते हैं, सब जानते। तो देखो नहीं, फिर भी अगर एक शुरुआत हुई
तो मैं कह सकता हूं एक शुरुआत ही बढ़ सकती है आगे भी। अगर एक पुरुष हो सकता तो ऐसी स्त्री भी हो सकती जो समझ जाए। एक स्टार्ट तो हुआ, लेकिन जब कोई नहीं मिल रहा था तो इसका मतलब वो संभावना अंदर ही अंदर दम तोड़ रही थी। वो संभावना अपने अंदर अंदर दम तोड़ देती, बहुत पीड़ा देती है ऐसी स्थिति में। बिल्कुल देती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक भी है तो फिर एक और हो सकता है, वो भी एक काम है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यथार्थ का सामना करना पड़ता है। अब यथार्थ का सामना इतना कि कल्पना में एक स्त्री की मांग थी, यथार्थ में एक पुरुष मिला, इतना सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन इतनी स्वीकृति से भरे तो फिर एक रास्ता आगे का खुल जाता है, जिस समय कल्पनाओं से मुक्त होकर एक यथार्थ का जगत होता है, एक यथार्थ का जगत होता है। जैसे कि छोटी सी बात, एक गोपाल से कह रहा है, गोपाल शैलू, जैसे शैलू एक छोटी सी बात कि तुम्हारे अंदर इनके प्रति एक श्रद्धा का भाव, लेकिन उनको उस तरीके से ट्रीट करना, उस तरीके के शब्द नहीं आते। लेकिन वही कल्पना देखो, लेकिन जमा हुआ था ना कि कुछ तो मिलेगा। छिड़काव हो रहा है यार, हमें नहीं करवाना। तो वो जो चीज थी कि इनके प्रति जो भाव था कि ऐसा होगा, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर शब्दों को क्योंकि कहीं कमी पड़ रही, या कुछ माहौल की कमी पड़ रही, या कुछ भी, और अचानक बन गई चीज, अचानक बन गई और यात्रा एकदम भाग खड़ी हुई। लेकिन अगर एक संभावना देखने के बाद हम उसको नकार दें, हम उसका रिस्पेक्ट ना करें, तो वो संभावना सारे द्वार बंद कर लेती है। अगर तुमने एक जगत सोचा था और वो जगत यहां तुम्हें मिला, तो ये संभावनाओं का द्वार है, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो आगे का रास्ता जो खुलता है, वो एक बहुत अच्छा जगत है, जिसकी बात मैं कहता हूं कल्पनाओं से मुक्त वाला जगत। वो एक अच्छा जगत है, उस तरफ बढ़ना चाहिए। भैया के साथ तो ये होता था, जैसे मैं इतने साल से हूँ, लगभग 2-1 साल से तो ऐसा लगता है कि कृष्ण रूप में। अब बात होती थी एक में कई सारे कृष्ण, अब आपसे मिला दिया कि अब बात, अब ढूंढ रहा हूँ दूसरा कृष्ण कहाँ है भाई, मुझे दिख नहीं रहा अभी तक। तो ये एक द्वार तो बनता है ना। अगर लेकिन द्वार कोई नकार देते कि नहीं तुमने जो कहा वैसा तो है नहीं, तो आगे भी कुछ नहीं होता। मैं यही बात कह रहा हूं कि एक द्वार को नकारा होता तो आगे के द्वार खुलते ही नहीं। तो इसलिए हर एक आदमी को यह समझना चाहिए कि एक कल्पना का जगत है जिसने आज तक पीड़ा दी, और एक यथार्थ का जगत है जो प्रैक्टिकलिज्म से सामना कराता है। लेकिन हम क्या हैं, हमें चोरी में रस है। असल में जब आदमी झूठी जिंदगी जीता है, उसे चोरी में रस है, उसे छुपाने में रस है, उसे मक्कारी में रस है, फिर रस आने लगता है। कोई आदमी नाली का कीड़ा, उसे कीड़ नाली में ही रस आने लगता है, फिर उसको अगर तुम डाल दो जाके मानसरोवर में, वो मर जाएगा, क्योंकि उसे नाली की आदत पड़ गई। खुलेपन का एक अलग आनंद है, जैसे पीछे है आनंद। लेकिन मैंने कहा ना, अगर किसी को इसका पता ना हो और नाली का ही मजा लेने का आदी हो, तो फिर तो वो नाली ढूंढेगा, वो नाली ही ढूंढेगा। लेकिन अगर आपके पास एक गौरी शंकर का स्वाद आ गया, एक मानसरोवर का स्वाद आ गया, फिर आप कहाँ छोटे मोटे तालाबों से संतुष्ट होते हो। फिर तो आपके लिए जगत आगे की द्वार बढ़ाता है, फिर पीछे थोड़ी ना लौटाता। तो फिलहाल जो अभी भय के संबंध में बात कही, वो बहुत स्पष्ट है। भय से मुक्त हो, फाइटर बनो, लड़ो उस चीज से जो हकीकत में जो चीज है। मैं आईने के रूप में आपको आपकी हकीकत दिखाता हूं। आईने से मत लड़ने लग जाना। टीवी चैनल को उठा के तुम मत फोड़ देना, कहीं पता लगा टीवी चैनल पे कोरोना की न्यूज उठा रहे, न ले अद्धा फोड़ दिया, उनने कहा फाइट हो गई। नहीं, टीवी चैनल तो माध्यम है, वो साले जो माध्यम है उनसे लड़ो, और टीवी चैनल ही फोड़ डालो, फिर क्या, मतलब कोरोना से मुक्ति। फिर तो तुम वो शत्रुमुर्ग हो गए, जो शेर पीछे लगा होता है और तुम रेत में जाके मुंह डाल देते हो कि अब वो ना दिखाई देगा शेर और ना ही कोई डर। तो इग्नोरेंस नहीं, इग्नोरेंस भी लोग करने लगते हैं, बहुत से लोग, और इग्नोरेंस करते हैं बड़े अच्छे ढंग से। स्वीकार धर्म, ओशो ने कहा स्वीकार करो। ये इग्नोरेंस का, ये मक्कारियों को बहुत बड़ा बहाना मिल जाता है, ओशो उनका सब स्वीकार कर। यार उन्होंने जो स्वीकार करा था, स्वीकार का अर्थ है, अगर तुम्हें स्वीकार करना है तो फाइट को क्यों नहीं स्वीकार करते? अगर स्वीकार ही है तो ढंग का स्वीकार करो। तुम अपनी कायरता को स्वीकार नाम देते हो, वो स्वीकारता नहीं है।
वही लोग मोस्ट आप अपनी कायरता को स्वीकार का नाम देने लगे। हाँ यहाँ को स्वीकार कर रहे हैं, उस बंदे की ना की स्वीकार नहीं। हाँ हाँ ही यहाँ स्वीकार है, कंडीशनल। वही तो। बोलो। जैसे आपने कहा मन के साथ लड़ना, मैं भी इसे करता हूँ। पर अभी इधर आपने जैसे स्वभाव के बारे में बताया ना, तो ये मन रोग के साथ और मन के साथ फाइट करने का तरीका भी हर एक स्वभाव क्या एक ही तो नहीं होगा। बिल्कुल। अब वक्त का तो वो लड़ाई हिंसा वाला अभी ये जब क्या रहा तो लगता मेरा तो बहुत हिंसा वाला। और इधर अब वक्त भी बात देखो ऐसा होता है, बात करते ऐसा होता है कि एक जगत है वो जो तुम जी चुके, मन का जगत, एक वो जगत जो तुम चाहते हो, मन पार का जगत, और तुम्हारे पास एक स्वभाव है। तो वो जो स्वभाव है मन के जगत के लिए अलग तरीके से रिएक्ट करता है और मन से मुक्ति के लिए डिफरेंट रिएक्ट होता है। जैसे तुम ज्ञानी स्वभाव का व्यक्ति अगर उसे दुनिया से अटेंशन लेनी हो तो बहुत तरीके की मक्कारियां कर लेता है, लेकिन अगर अटेंशन त्यागनी हो तो अपनी मक्कारियों को त्यागना पड़ता है। समझे भाई बात को? तो बिल्कुल सिंपल है, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा विज्ञान नहीं है। तुम मुझसे पूछा तो मैं बस यही कि वहां ये चलता है तो इसको त्यागो और उधर पहुंच जाओ, क्योंकि जो चीज संसार के पाने योग्य है परमात्मा को पाने के लिए उससे विपरीत रास्ता है। संसार, अब जैसे मैंने कहा, अब जैसे संसार में मैं इस समय लेक्चर दे रहा हूँ ये तो अटेंशन क्रिएट कर लूंगा पगड़ी पहन के, ये करके थोड़ी ऐसी बात कर, वो अटेंशन, वो मुझे पता है वो अटेंशन का हिस्सा है, उससे मेरा काम चलता है। लेकिन रियल में मुझे अपने जीवन के लिए कोई अटेंशन नहीं चाहिए, वहां पे मैं मुक्त हूं। लेकिन क्योंकि वो मुक्त हो चुका हूं तब मुझे समझ में आया इधर कितना काम लेना और उधर कितना है। इसीलिए कीचड़ में कमल हो गया। कीचड़ में हूं लेकिन हूं उस साइड में। समझ रहे बात को? लेकिन कोई समझे कि हम भी यही ढोंग करने लगे, हम भी इस तरीके का खेल करने लगे, इससे हम आप जैसे हो जाएंगे, तो गलत है। पहले मेरे जैसे हो जाओ फिर ये अपने आप होने लगेगा। पहले मेरे जैसे हो जाने का उपाय है, फिर ये अपने आप होने लगेगा। तो खेल है, फिर कृष्ण के लिए सब खेल है, और तुम खेल बनाओगे लंगड़ में फंस जाओगे। तुम सोचोगे हम अभी कृष्ण हुए बगैर खेल बना ले तो तुम्हारी जिंदगी पीड़ा में फंस जाएगी। अक्सर लोग होता है हमसे कंपैरिजन करने लग जाते हैं, फिर वो मरते हैं, फिर वो फंसते हैं। मैं जो कर रहा हूं मुझे बड़े बड़े ढंग हैं, मेरे ढंग तो बहुत सारे हैं। मेरे तो इतने कलर हैं कि कभी कभी तो मेरे संग रहने वाला पूरी जिंदगी रह ले जान नहीं पाएगा कितने कलर छुपे थे, अभी तो बाकी रह गया था ये देखना। तो किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, आप अपनी यात्रा स्वयं करें, अपने स्वभाव के साथ खुद अपनी यात्रा करें। जो नाव परमात्मा ने तुम्हें दी है उससे तो भवसागर पार करोगे, या मेरी नाव पे बैठ जाओ। भाई मैं ये बता रहा हूं अपनी नाव कैसे अच्छे तरीके से चलाओ। जैसे आपने बताया ना कल्पना वाला कि कुत्ता आ जाए तो वो भी कल्पना और ऐश्वर्या राय वाली भी कल्पना। तो चाहे कुत्ते वाली कल्पना हो चाहे ऐश्वर्या राय वाली कल्पना दोनों से पार आना है। तो बिल्कुल इसीलिए अच्छे बुरी दोनों कल्पनाओं से पार आना है। मतलब ये नहीं सोचना कि ऐश्वर्या राय वाले तो मुझसे हाँ, वो यही करता है आदमी, एक को एक्सेप्ट कर लेता है, एक को दरकिनार करता है, तभी तो फंसता है।